विज्ञान का अर्थ ही है जो हमें सत्य की तरफ ले चले। एक प्रयास, एक यात्रा सत्य की ओर, सत्य की यात्रा विज्ञान है। और धर्म की यात्रा भी सत्य की यात्रा है। यानी सत्य के लिए विज्ञान भी प्रयत्नशील है सदा से, और धर्म भी। सत्य की खोज, सत्य की स्थापना, सत्य के कितने नजदीक से नजदीक जिया जाए, सत्य में जिया जाए जीवन। लेकिन एक सत्य है जो समयबद्ध है, समय से प्रभावित है, समय के द्वारा संचालित होता है। आपने कभी कहा था कि आई एम यंग, जरूर सत्य था। एक दिन आप जवान थे। क्या आज भी वो सत्य है? नहीं। कभी हम स्टूडेंट थे, छात्र थे, किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, बोलता आई एम स्टूडेंट स्टडीइंग। क्या आप आज भी स्टूडेंट हैं? नहीं। आपका होना बदल गया, आपका स्टेटमेंट बदल गया। एक समय स्टेटमेंट सही था, एक समय सही होना और फिर समय के साथ बदल जाना। विज्ञान की कितनी थ्योरी स्टेब्लिश हुई और बाद में परिवर्तित हो गई। जो सत्य छिपा है इस प्रकृति में, इनके रहस्यों में, प्रकृति की शक्तियों में, सूर्य में, चांद में, पृथ्वी में, वैज्ञानिक हमेशा उसकी खोज में है, तलाश में, सतत दवा में, रिसर्च में, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, इलाज, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में। लेकिन ये सारे सच टाइम बाउंड है। धर्म खोज है सत्य की, सत्य के साथ जीने की, सत्य में जीने की। और सत्य को विभिन्न विभिन्न तरीके से लोगों ने समझाया। आध्यात्म एक ऐसी विधा है सत्य की तरफ। सत्य की खोज में शांति भी उपलब्ध हो। सत्य तो जाने ही, तृप्ति, तुष्टि और शांति भी मिले। और वो रिलेटिव ट्रुथ में नहीं है, परम सत्य में है, सामयिक सत्य में नहीं है। आकारों के सत्य में नहीं है। तुम्हारा जवान होना एक समय सही था, आकार से संबंधित था, आकार बदल गए। तुम नहीं बदले, मैं तो हूं,
और मैं वृद्ध हूं अभी। मैं छात्र था, जवान था, बाल्यपन में था, किशोर अवस्था में था। तो जो आकार है वो टाइम बाउंड चेंज हो गया, लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं बचपन में मैं था पर जवान में कोई और हो गया, शरीर बदला। एक समय वो स्टेटमेंट भी सही था, फिर मैं जवान हो गया, वो स्टेटमेंट भी सही। मैं बुढ़ापे में हूँ, वो भी स्टेटमेंट सही। मैं स्वस्थ हूँ, ये भी स्टेटमेंट सही। मैं थोड़ा कम स्वस्थ हूँ या बीमार हूँ, ये भी स्टेटमेंट सही। लेकिन अवस्था पर आधारित, आकार की अवस्था पर आधारित सत्य था। यह समय आबद्ध सत्य था। यह समय आबद्ध, इसके ऊपर जो डिपेंड वाला, इस पे आधारित सत्य। पहले लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू धर्म की अलग बात थी कि धरती फ्लैट है, सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य उगता है, सूर्य चढ़ता है, सूर्य अस्त होता है। ये शब्द आज भी प्रचलित है। सनराइजेस, सनराइजेस इन द ईस्ट, सनसेट्स, सनसेट्स इन द वेस्ट। पर वैज्ञानिकों ने साबित किया कि जो सनराइज और सनसेट है वो सूर्य के राइज और सूर्य का सेट नहीं है, पृथ्वी के कारण है, अर्थ के रोटेशन के कारण है। कहीं दिन है, कहीं रात है। जहां रात है वहां दिन नहीं, लेकिन दूसरी जगह जाते ना वहां रात नहीं। पृथ्वी एक ही है, सूर्य भी एक ही है। तो टाइम बाउंड ट्रुथ है कि यहाँ सुबह मॉर्निंग हो रही, कहीं इवनिंग हो रही है मेरे का। हम कहें गुड मॉर्निंग और वो कहें गुड इवनिंग, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। तो ये क्या है? समय और स्थिति, लोकेशन के हिसाब से सत्य है। टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से सत्य है। एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। अभी भी इस्तेमाल करते हैं इसी टर्म को, सनराइज, सूर्य का उदय पूर्व में होता है। ये रिलेटिव ट्रुथ था, तो सबने सूर्य को पूर्व में उगते देखा है, हर देश में। ऑब्जर्व वही आया, फिजिकली वही लगा। लेकिन वैज्ञानिक स्टेटमेंट ये है कि सूर्य पूर्व में उगता नहीं है। सूर्य जहां पहले दिखता है उस दिशा को पूर्व कहते हैं। और सूर्य जब धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है, उसे हम डूबना कहते हैं, उसे पश्चिम कहते हैं। उस दिशा को जो पूर्व से अपोजिट हो, और जहां सूर्य डिसअपियर होने लगे। अब फिर वही बात, अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस, उसको हम पश्चिम का, पश्चिम में सूर्य डूबता नहीं है। सूर्य की गति पहले से है, पृथ्वी की गति पहले से है। पूर्व पश्चिम तो हमारे नॉमेनक्लेचर हैं आदमी के रखे हुए, इसलिए इसको रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं।
टाइम बाउंड ट्रुथ है। धर्म में विशेषता आध्यात्म, स्ट्रेट टूवर्ड्स अल्टीमेट ट्रुथ, ट्रुथ नहीं अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य तक ले जाता है। और परम सत्य को ही ईश्वर कहा गया, परमात्मा कहा गया। धर्म और आध्यात्मिकता में थोड़ा भेद हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। धार्मिक होना जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक हो, लेकिन आध्यात्मिक होना धर्म का हिस्सा है। कुछ धर्म को पूजा पाठ से जोड़ते हैं, कुछ धर्म को आस्था से जोड़ते हैं, श्रद्धा से जोड़ते हैं, विश्वास से जोड़ते हैं। प्रार्थना तो है सभी धर्मों में, प्रेयर है, इबादत है, प्रार्थना है, लेकिन पूजा पद्धति नहीं है। इबादत गाह है, मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है। मंदिर प्रार्थना स्थल मात्र नहीं है, जबकि बाकी स्ट्रक्चर्स सारे प्रार्थना स्थल है। सनातन संस्कृति जीवन जीने की कला, सामाजिकता का दर्शन, पूजा पद्धति और कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी, पैदा होने से पहले से कर्म कांड शुरू होते हैं और मरने के बाद तक चलते हैं। वो किसी न किसी तरफ इशारा करता है। वो इशारा करता है कि तुम इस देह धारण से पहले भी थे। और मृत्यु के बाद भी हो, और पुनर्जन्म भी है। ये सनातन धर्म की विशेषता है। यानी देह मरती, तुम नहीं मरते। तुम्हारा न मरना। अब्राहम जितना रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, उनमें ये बात नहीं, पुनर्जन्म की बात कहीं नहीं थी। पुनर्जन्म की स्थापना बताता है कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर बदलता है, सिर्फ देह बदलती है। इसलिए मैं देह हूं, ये ज्यादातर लोगों का मानना है कि मैं शरीर हूं। सिर्फ सनातन कहता है शरीर तुम्हें मिला है तुम्हारी उपयोगिता का। कितने ही शरीर तुमने धारण किए इससे पहले, तुम नहीं बदले, शरीर बदला है। तुम्हारा होना
एब्सोल्यूट ट्रुथ है। शरीर का होना टाइम बाउंड ट्रुथ है। और उपनिषद और वेदांत डायरेक्ट स्ट्रेट वे इसी सत्य तक तुम्हें पहुंचाते। सत्य को पाना, सत्य को समझना, सत्य में जीना, और लास्ट में ये कि मैं ही सत्य हूं। मैं देह में हूं तब भी, विदेह हूं तब भी, जन्म से पहले भी, मृत्यु के बाद भी। दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य। एक रिलेटिव ट्रुथ था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे डिपेंड था, आकारों पर था, और एक एब्सोल्यूट नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, निराकार सत्य। शरीर आकार है, मैं निराकार हूं। क्योंकि मैं निराकार आकार ले लिया शरीर, तो मैं शरीर हो। लेकिन मेरा होना शरीर से पहले भी था। ये ज्ञान, ये इशारा, ये अनुभव, ये सूत्र सिर्फ सनातन धर्म में मिलते हैं। और इसीलिए इसको सनातन कहा गया है, सदैव के लिए, चिर। और जैसा मैंने कल कहा था, वेदांत ने शरीर और मन पर आधारित देखने की अलग अलग विधियां बनाई हैं। जब आप जागृत अवस्था में हैं, तो अनुभव होता है कि संसार पहले से मौजूद था, मेरा होना बाद में है। तो पहले सृष्टि थी, फिर तुम्हारा होना हुआ, फिर धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि हुई। लेकिन एक आम तरीके से सृष्टि को देखने की दृष्टि थी जो देह आधारित थी। इस आधार पर थी कि मैं देह हूं। लेकिन जब ये स्टेटमेंट पाया कि मैं देह हूं, मैं जवान हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं तो हूं, लेकिन बाकी का जो डिस्क्रिप्शन बदल रहा है आकार के हिसाब से। मैं का डिस्क्रिप्शन नहीं बदला, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा किसको, किसी सत्य को सब्स्टिट्यूट कर रहा मैं। देह प्रमाणित करती तथ्य को, फैक्ट को, जो है, आज है, आज ऐसी है इस अवस्था में, कल वैसी हो जाएगी उस अवस्था में। लेकिन ये टाइम बाउंड है, परिवर्तनशील है। मैं परिवर्तित नहीं हो रहा। मैं बाल्यपन, जवानी, बुढ़ापा, ये शरीर की अवस्थाएं थी, मेरी नहीं। जब मैं कहूं मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, तो देह वृद्ध हुई, मैं नहीं।
मैं जाग रहा हूँ ये स्टेटमेंट तो सब दे सकते। कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि मैं सो रहा हूँ, तो तुम सो ही नहीं रहे। मैं स्वप्न देख रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। मैंने स्वप्न देखा, मैं अब भी हूँ। स्वप्न की घटना घटी थी, स्वप्न आया और चला गया, मैं हूँ। मैं नींद में था, नींद आई और चली गई, मैं हूँ। मैं जागृत हूँ, ये भी आएगा और चला जाएगा, फिर स्वप्न आ जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, मैं रहूंगा। तो जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा देह की अवस्थाएं सतत परिवर्तनशील है, जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति, मन की अवस्थाएं सतत परिवर्तनशील है। मैं सबसे गुजर रहा है, मैं सबसे समय से गुजर रहा है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा है। अवस्थाएं बदल रही, तन की हो या मन की हो। ये हमारे सनातन की खोज है। और हर एक खोज पर अलग अलग उपनिषद ने अपना अपना आधार स्थापित करने का प्रयास किया या किया ही है। हम समझ सके या न समझ सके। ये हमारे सोने, जागने और स्वप्न देखने की परंपरा हजारों साल पहले भी, आज भी ये नहीं बदली। लाइफ स्टाइल बदल गया, चीजें बदल गई, रहने का ढंग बदल गया, सोशल स्ट्रक्चर बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, जीवन स्तर बदल गया, लेकिन ये सत्य नहीं बदला कि मैं बचपन, जवान, बुढ़ापा हूँ या मैं जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति हूँ। चाहे जंगल का रहने वाला आदिवासी हो, चाहे महानगर में रहने वाला कोई भी प्राणी हो, बिजनेसमैन हो, नौकर पेशा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, नित्य नित्य इन्हीं से अवस्थाओं से, कुछ बदलते शरीर और बदलते समय की अवस्था के कारण जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति अगर जीवित रहा तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबसे गुजरा है। इसलिए सत्य नहीं बदला, क्योंकि ये चीजें एज इट इज हैं, लाखों साल पहले थी, आज भी वैसी है। गांव में भी थी, शहरों में भी वही, इंडिया में भी वही, अमेरिका में भी वही, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में भी हुई, मोर डेवलप्ड कंट्रीज में भी हुई। इसलिए सत्य नहीं बदला, सत्य परिवर्तनीय रहा। तुमको विज्ञान में इतनी खोज एड ऑन होती चली गई, नई नई। आध्यात्मिकता में नई खोज कैसे नहीं जुड़ी? क्यों नहीं जुड़ सकी? क्यों एक नया वेद नहीं लिखा गया? क्या इंसान में अब बुद्धि नहीं रही कि उपनिषद और लिख सके? इतने शंकराचार्य अभी हो रहे, क्या इनकी क्षमता नहीं है कि ये भी कोई उपनिषद लिख सके? उपनिषद कोई किताब नहीं है कि स्टोरी है कि जिसका दिल किया वो लिख दिया। विविध तरीके से नई नई कहानियां ऐड ऑन हो गई, नए नए पिक्चर बनते गए, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के भी सत्य नए नए आते चले गए। बट जो परमार्थिक सत्य था, परम सत्य था, जो देह और मन की अवस्थाओं के परे का सत्य था, वो कैसे बदल सकता है? सत्य अपरिवर्तनीय है, चेतना अपरिवर्तनीय है।
परिवर्तनीयता की कहानियां होती हैं, चेंजफुलनेस की स्टोरीज हैं, चेंजलेसनेस के स्टोरी नहीं होती। ये फर्क है दोनों में। तो हमारे तन की तीनों स्थितियों पर और मन की तीनों स्थितियों पर आधारित शास्त्र लिखे गए, कहे गए, बोले गए, समझे गए और जिए गए। तो दिन के जागरण पर आधारित, जैसे मैंने कल कहा, पहले सृष्टि फिर दृष्टि। लेकिन सृष्टि तो तुम बदल नहीं सकते, दृष्टि को तुम बदल सकते हो। अब देखो दृष्टि को बदलते कि कहां से शरीर बन के देख रहे हो तो संसार अलग है, वर्णन अलग है। मन बन के देख रहे हो तो सृष्टि बिल्कुल अलग हो गई। और चेतना बन के देखा, परसेप्शन का एंगल बदला, लोकेशन जगह बदली, तो फिर कुछ और सृष्टि नजर आने लगी। ये जो लोकेशन की गहराइयों तक गए, उस सत्य को पाने के लिए, सृष्टि को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए। ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ, नॉट ट्रूथ अबाउट द नेचर। वो तो विज्ञान कर रहा है। जो आत्मविज्ञान है वो रियलिटी अबाउट द सेल्फ है, सब्जेक्टिविटी है। विज्ञान ऑब्जेक्टिविटी का अध्ययन करता है।